प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी एक चिंता यानी बीजेपी की सोच के ऊपर उन्होंने एक सवाल उठाया है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बीजेपी की सोच तो आप देख ही रहे हैं, कम से कम 11 साल से तो बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं क्या सोच है। ये अपने अंदर कभी कोई कमी नहीं मानते हैं, दूसरों में कमी ही कमी रहती है। इनकी नज़र में दूसरा कोई भी सामने वाला बिना कमी का आदमी नहीं है, और ये बिल्कुल पाक साफ है, इनमें कोई कमी है ही नहीं। इनका ये मानना है, इनका ये सोचना है। अब आप देखिए, कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है 9 सितंबर को, और इन्होंने एक डिनर डिप्लोमेसी का ऐलान किया था। डिनर डिप्लोमेसी तो आपको ध्यान है, मैंने बताया था, कल भी बताया था कि परसों जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिनर देना था एनडीए के घटक दलों को, लेकिन वो डिनर ऐन मौके पर कैंसिल कर दिया गया। और उसमें बहाना बताया गया था कि ये पंजाब में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से कैंसिल किया है। तो पंजाब में बाढ़ तो अचानक परसों नहीं आई, बीजेपी के लिए परसों आई होगी, इनको खबर परसों मिली होगी बाढ़ की, क्योंकि इनको तो देश से कोई लेना देना नहीं है। देश में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, वो इनको किसी को पता नहीं, खुद प्रधानमंत्री को पता नहीं है। इनको केवल ये पता है कि सत्ता तुम्हारी है, उसको बचा के रखना है कैसे भी। किसी एमपी को खरीदो, एमएलए खरीदो, कुछ भी करो। राज्यों में भी इनका वही काम चल रहा है कि किसी भी तरीके से धांधली करके पूरे देश में अपनी सत्ता कायम करके और संविधान को बदलना है। मेन मकसद इनका वही है, मेन मकसद वही है। तो इन्होंने अचानक डिनर कैंसिल कर दिया था, और जबकि मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, डिनर कैंसिल करने का कारण ये था कि इनको खबर मिल गई थी बहुत सारे घटक दल उसमें आएंगे नहीं, बहुत सारे सांसद डिनर में नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो इनकी पोल पट्टी खुल जाती। उससे बचने के लिए ये डिनर डिप्लोमेसी कैंसिल की थी। ये संतोष मलिक जी ने पूरा आकलन करके बताया था, पूरा आकलन करके बताया। और अब मैंने कल भी कहा था, यानी कल भी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री महोदय का डिनर 8 तारीख को रखा गया है। अब उसका भी वैसे तो उम्मीद है कि शायद होगा, क्योंकि इनके डिनर में सांसद ना आए ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन वही हुआ जो खतरा लग रहा था कल। अब संतोष मलिक जी ने बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी वो डिनर कैंसिल कर दिया, और वो भी कारण वही है कि पंजाब में बाढ़ की वजह से ये डिनर कैंसिल किया गया है। तो मैं वही फिर मतलब संतोष मलिक जी यही कह रही कि बाढ़ तो अचानक नहीं आई है, ये तो काफ़ी दिनों से आई है, एक शब्द किसी ने कहा नहीं है, तब तो इनको चिंता हुई नहीं है पंजाब की। अब डिनर रखने के लिए चिंता हो गई है। दूसरी बात, लगातार इनका बीजेपी का जो था 2 दिन का एक कार्यक्रम था वो चल रहा है, तब बाढ़ कहाँ चली गई। मतलब डिनर में बाढ़ आ जाएगी, डिनर के अंदर शायद वो बाढ़ इनको लेकर उड़ जाएगी, इसलिए डिनर को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उनका जो एक कार्यक्रम चल रहा है 2 दिन का, उसमें तो नहीं इन्होंने मतलब खतरा हुआ उनको, और वो केवल बीजेपी का चल रहा है। अब इन्होंने यही प्लान किया है कि एनडीए के घटक दलों को नहीं बुलाएंगे, केवल बीजेपी वालों से बात करेंगे। लेकिन इनको शायद मालूम नहीं है बीजेपी के जो सांसद है वही तो इनको धोखा देंगे। आप देख लेना, इसके अंदर क्रॉस वोटिंग हर हाल में होगी, हर हाल में होगी। वही इनको चिंता सता रही है, वरना ये डिनर डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन आखिर वो कैंसिल करना पड़ा है केवल इसलिए क्योंकि इनको उम्मीद है कि आएंगे नहीं, काफ़ी लोग आएंगे नहीं, तो वो भद पिट जाएगी इनकी। तो इसलिए उससे बचने के लिए इन्होंने कैंसिल किया है। नाम दिया है कि पंजाब में बाढ़ आई है, बाढ़ तो और भी कई जगह आई है, लेकिन बाढ़ का आज बहाना बना रहे। बाढ़ को आपने याद कितना किया है, कितनी आपको चिंता है उस बाढ़ की, कितना शर्मनाक है बताइए। यानी ये है इनकी चाल, ये है इनका केवल एक ही मकसद है, सत्ता में एक बार आ गए हैं तो अब उसमें टिके रहना है। उसके लिए इनको जो करना पड़े वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, चुनाव आयोग से पूरी तरह से इनकी धांधली चल रही है, और ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, वहाँ पर सुनवाई है, आज देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये आप इनकी ये चाल देखिए, सोच देखिए कि चुनाव, ये क्या नाम, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए डिनर डिप्लोमेसी इसलिए कैंसिल किया क्योंकि पंजाब में बाढ़ आई है। तो पंजाब में बाढ़ आई तो चुनाव को भी रद्द करा दो भाई। पंजाब की बाढ़ में, उस बाढ़ में कहीं चुनाव, जब वोट डालने जो लोग आएंगे कहीं वो ना बह जाएं, तो उसको भी कैंसिल कर दो भाई। डिनर आप लोगों ने दिल्ली में खाना था, पंजाब में जाकर नहीं खाना था डिनर, तो यहाँ बाढ़ की क्या दिक्कत आ गई। क्या आपको इतनी फिक्र हो गई है पंजाब की? अगर इतनी फिक्र थी तो एक शब्द तो आज तक कभी बोला नहीं है, किसी ने भी वहाँ के बारे में हालात का कोई जायजा लिया नहीं है। कितना शर्मनाक है, यानी झूठ बोल बोल करके देश को बेवकूफ़ बनाना। लेकिन अब आगे देश बेवकूफ़ नहीं बनेगा। अब आप सोच समझ करके बात करिए, ऐसे मत जनता को बेवकूफ़ बनाइए। जनता पागल नहीं है, वो आपका ट्रस्ट करते थे, आपका विश्वास करते थे, इसलिए ये सब चल रहा था। लेकिन अब वो आपको समझ चुके हैं
आपकी सोच को समझ चुके हैं पूरे देशवासी। अब वो जान चुके हैं कि आपकी मानसिकता क्या है, आप चाहते क्या हैं, ये सब समझ चुके हैं। तो मेहरबानी करके इधर उधर की घुमाने वाली बात मत करिए। कल आपका जो चुनाव है उसकी तैयारी रखिए। और मुझे विश्वास है, देखिए बाकी चुनाव का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो हालात अभी तक चल रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार बुरी तरह से हारेगा और इंडिया गठबंधन का जीतेगा। जो समीकरण बन रहे, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं, मैं कोई और भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। जो समीकरण लगातार बन रहे हैं और वही चिंता इनको सता रही है, उसी की चिंता में ये कभी बाढ़ की फिक्र कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। असली चिंता ये है कि इनकी वोट जो है वो बाढ़ में ना बह जाए, ये फिक्र है इनको, कहीं पंजाब की बाढ़ में इनकी वोट ना बह जाए। बाकी और कोई चिंता नहीं है और कोई फिक्र नहीं है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकेंगे और ये सच्चाई से जितने दूर भाग रहे हैं उतनी इनको पीड़ा होगी आगे आगे। इनको सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।